इस वक्त फलस्तीन के दो पार्ट हैं। एक वेस्ट बैंक है और एक गजा है, और गजा पर इस वक्त जो है वो काफी जुल्म सितम भी हो रहा है। बिल्कुल सही। और सर ये एक डिफरेंशिएट क्यों है बेसिकली फलस्तीन इन कलेक्टिवली एक वाहद स्टेट के तौर पर सामने क्यों नहीं आया? अच्छा, उसमें ऐसा है कि आपको यहाँ पर ना एक बड़ी हैरानकुन बात बताने लगा हूँ कि टू स्टेट सोल्यूशन जो है ये बहुत पुराना है। ये यूएन में हम्म। बहुत शुरू में ये टू स्टेट सोल्यूशन आ गया था। टू स्टेट सोल्यूशन में ये मसले कहाँ से स्टार्ट हुए? मसला हम्म। ये स्टार्ट हुआ कि यहाँ पर इस वक्त मुसलमानों में टू स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। तो मकतबा फिक्र है, दोनों मुख्तलिफ हैं। एक को लीड कर रहा है सऊदी अरब, दूसरे को हम्म। लीड कर रहा है ईरान। दोनों ये चाहते हैं कि दुनिया इनको सुपर पावर के तौर पर मान ले, कम से कम मुस्लिम दुनिया में सुपर पावर इनको मान लिया जाए। सऊदी अरब इस वक्त अपनी लीडरशिप को आगे लाना चाह रहा है। वो चाहता है कि दुनिया उसको सुपर पावर मान ले, इस्लामी दुनिया में उसको सुपर पावर मान लिया जाए। तो इससे क्या है कि इन दोनों की आपस में लड़ाई है, इन दोनों के हम्म। आपस में कन्फ्लिक्ट है, हम्म। जिसका फायदा नॉन मुस्लिम कम्युनिटी उठा रही है। हम्म। एक हिस्से में अहले तशी कम्युनिटी है, दूसरे हिस्से में अहले हदीस कम्युनिटी है। हम्म। एक हिस्से को ईरान सपोर्ट करता है, एक हिस्से को सऊदी अरब सपोर्ट करता है। मैं यहाँ पर हम्म। आपको एक हैरानकुन बात बताने जा रहा हूँ। वो ये है कि गाजा में कितनी बमबारी हुई है, कितनी कत्ल जी गारत सर। हुई है, कितने मैसेकर्स हुए हैं, कितना जुल्म हुआ है। इसके बारे में एक स्टेटमेंट पीएलओ के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास की निकाल के दिखाएंगे। बिल्कुल सर। और अभी भी खामोशी है सर। और अभी भी कोई स्टेटमेंट नहीं है वहां से, बिल्कुल सर। कोई एक और ये बड़ी स्टेटमेंट नहीं। हैरानकुन बात। बड़ी बिल्कुल सर। हैरानकुन बात है। और उसकी वजह जाहिर है, टू स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। और ये लोग आज इस सिचुएशन में भी अपने जो है ये अपने अपने मसालिक को छोड़ने के लिए तैयार थी। सर बहुत तकलीफ की बात है कि लास्ट 6 मंथ से 35,000 लोग जो है वो शहीद हो चुके हैं। और बाकी मुस्लिम ममालिक की तरफ से तो क्या ही इसका हाल पूछा जाएगा, पीएलओ की तरफ से ही नहीं हुई। और सबसे ज्यादा तशवीशनाक बात ये है सर, अभी हम रिसेंटली देखते हैं कि जैसे कि बड़ी स्टेट यूके और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और फ्रांस, सर इन्होंने जो है फलस्तीन को रिकग्नाइज करना स्टार्ट किया है अभी रिसेंटली, ये जो है सितंबर के जो है ना इजलास में, यूएन में। तो सर इसके पीछे क्या इनका मकसद है? और इनको क्या ये गजा की सिचुएशन देकर आज सामने आया है, या पीएलओ का कमाल है इसके पीछे? अ, आपकी ये बात यहाँ तक बिल्कुल ठीक है कि जी ये लोग यहाँ पर कैसे पहुंचे हैं। गजा में हम्म। होने वाली सफाकियत को देखकर यहाँ के हम्म। अवाम का प्रेशर है, जिसकी वजह से ये हुकूमतों ने अपनी डिप्लोमेसी चेंज की है। और ये इस वक्त जो है अपनी अवाम के ख्वाहिश पर ये लोग इधर आए हैं कि इन्होंने फलस्तीन को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया है। लेकिन हम्म। अगेन प्रॉब्लम फिर वही आ गई। जब ये फलस्तीन को रिकॉग्नाइज करेंगे तो फलस्तीन की जो अथॉरिटी है वो पीएलओ के पास है। हम्म। यूएन में जो रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं वो भी पीएलओ के बैठते हैं। हम्म। गजा का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, इसलिए कि गजा बिल्कुल। अंडर स्टेट है, पीएलओ के हम्म। वेस्ट बैंक के अंडर है। सर क्या इस मसले पर फलस्तीन का मसला हमें फ्यूचर में अभी जो सिचुएशन है, और इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा और इंटरनेशनल मीडिया इसको कवरेज दे रहा है, तो हमें लगता है कोई पॉजिटिव चेंज आएगा? देखिए जी, पॉजिटिव चेंज से मुराद अगर तो आप ये ले रही हैं कि जैसे ये फलस्तीनी रियासत को ये रिकग्निशन मिलना शुरू हो गई है 150 से, इतनी बड़ी तादाद में रिकग्निशन के बावजूद प्रॉब्लम पता है कहाँ आएगी? जी सर। सिक्योरिटी काउंसिल में जब वोटिंग होगी तो यूएस इसको वीटो कर देगी। अगर तो आपके हम्म। पॉजिटिव चेंज से मुराद ये है तो उसका मैंने हल बता दिया। अच्छा, अब आ हम्म। जाए कि हम ये अज्यूम करते हैं कि जी फलस्तीन जो है एक मुकम्मल रियासत के तौर पर यूएन में बैठ जाए, ठीक है। तो अब क्या होगा? हम्म। फलस्तीन की जो गवर्नमेंट है, फलस्तीनी डिप्लोमेसी जो है, ये सपोर्टेड बाय अरब कंट्रीज। और आपको पता है अरब कंट्रीज अब्राहम अकॉर्ड कर चुके हैं। हम्म। बल्कि
इस वक्त तो पार्ट टू एक्सपेक्टेड था। और ये अगर गाजा में ये सिचुएशन ना आती, गाजा के लोगों ने अपनी जानें कुर्बान करके पर अब्राहम अकॉर्ड पर अमल दरामद रुकवाया, तो गाजा के लोगों ने ये कुर्बानी देकर ये चीजें रोक दी है। उन्होंने अपना रोल हम्म। परफॉर्म कर दिए। अब सिचुएशन आ गई, हम क्या कर रहे हैं।